अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं कारीगर टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हम अपनी एक यूएसबी ड्राइव या फ्लैश ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं, यानी कि उससे अपने किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप में विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपका सीडी रोम ख़राब है या उसका लेंस वीक है। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो इस चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव चाहिए, 4 जीबी की नहीं 8 या 16 जीबी की यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो, और एक आपको विंडो 10, विंडो 8 या विंडो 7 जो आप विंडो इंस्टॉल आपने करनी है उसकी एक सीडी चाहिए, जो कि आपको किसी भी कंप्यूटर शॉप से मिल जाएगी। और दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है विन2फ्लैश। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सब में पहले मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करता हूं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने विन2फ्लैश जो है वो डाउनलोड करने के बाद अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया है। अब आपके जो कंप्यूटर का सीडी रोम है उसमें एक विंडो की सीडी होनी चाहिए, जो कि विंडो 7, 8 कोई भी हो सकती है। इसके अलावा एक 8 जीबी या 16 जीबी की फ्लैश ड्राइव होनी चाहिए, और आपने दोनों चीज़ें कंप्यूटर में इंसर्ट कर देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 जीबी की यूएसबी ड्राइव है और सीडी जो है वो मैंने इंसर्ट कर दी है। तो अब मैं विन2फ्लैश को ओपन करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर पेड लाइसेंस भी है और फ्री लाइसेंस भी है। आप फ्री लाइसेंस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये फर्स्ट टाइम दोस्तों कुछ प्रोसेस है जो आपको करना होगा, इसके बाद ये प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड आपने IFCD इंसर्ट इनटू माय कंप्यूटर इसे सिलेक्ट करना है। तो ये एक और ऑप्शन है, अगर आपका सीडी रोम ख़राब है या आपके पास सीडी रोम नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने ISO फाइल जो विंडो की है वो नेट से डाउनलोड करनी है, और फिर इसे ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। फ़िलहाल मैं सीडी रोम मैंने इंसर्ट की हुई है सीडी, तो मैं इसको चेक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सीडी रोम ड्राइव का ये डी है, लेटर डी है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हुई हैं दोनों चीज़ें। ये आपकी 16 जीबी की यूएसबी ड्राइव और विंडोज़ फाइल पैथ है, तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। इसे हम अगर नहीं आपके यहाँ पर वही लेटर आ रहा तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यूएसबी को रिफ़्रेश कर सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों एक बात याद रखिए, आपकी फ्लैश ड्राइव में जो भी चीज़ मौजूद है आपने पहले उसका बैकअप ले लेना है। उसको यूएसबी फ्लैश ड्राइव को बिल्कुल ख़ाली कर देना है, क्योंकि ये उसे बिल्कुल फॉर्मेट कर देगी जब, तो इसलिए आपने अपना डाटा पहले से रिकवर कर लेना है।
यहाँ पर दोस्तों प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, अब हम वेट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ऑल डन, विंडो सेटअप ट्रांसफ़र, जस्ट बूट फ्रॉम दिस यूएसबी ड्राइव टू स्टार्ट विंडो सेटअप, ये मुकम्मल हो चुका है। अब हम उस लैपटॉप को या उस कंप्यूटर को पे ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव लगाएंगे और बूट फ्रॉम यूएसबी करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो यूएसबी है वो लैपटॉप के साथ अटैच कर दिया है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये इंटेल कोर M3 7th जनरेशन है जो प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के तहत था, ये वो वाला लैपटॉप है। तो बूटेबल यूएसबी मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब हम लैपटॉप को ऑन करेंगे और F12 जो है वो प्रेस करते रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपने दूसरे ऑप्शन में जाना है, UFI वेंडर को प्रोटेक्ट कोड, इसमें जाना है आपने। अगर दोस्तों ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने इंटर सेटअप में जाना है, इसके बाद आपने बूट में जाना है और यहाँ पर आपने दोस्तों USB यहाँ आपने इसको फुल इनिशियल कर देना है, फुल इनिशियल, और इसके बाद F10 सेव एंड एग्ज़िट। सेव कॉन्फ़िगरेशन एंड एग्ज़िट, यस कर देना है। यहाँ पर फ्रेंड आपने UFI दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया पार्ट और इस पर क्लिक कर देना है, इंटर। ये तो तरीका दोस्तों बूट फ्रॉम बायोस है। अगर आप अपना कंप्यूटर रिस्ट ओपन चला लेते हैं, यानी कि ऑन हो जाता है बिल्कुल, उस सूरत में आपने क्या करना है कि अपने कंप्यूटर को शिफ्ट दबा कर रीस्टार्ट करना है, तो भी आप वहाँ से भी इस ऑप्शन को विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड आपने जो लैंग्वेज है वो टू इंस्टॉल वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जो करेंसी फॉर्मेट और कीबोर्ड इनपुट मेथड है वो सिलेक्ट करना है। USA है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली एडवांस, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो C पार्टीशन है वो है, जो फर्स्ट पार्टीशन होगी ये आपकी जो है ये रिकवरी, ये इन्हें आपने डिलीट करना है पहले, क्योंकि जो प्रीवियस विंडो इंस्टॉल थी उसकी कुछ सिस्टम रिकवरी फाइल है, इन्हें मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट मेरे पास पार्टीशन है 201 GB की है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अनएलोकेटेड स्पेस है, इसे मैं न्यू करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। तो दोस्तों ये मेरी वो तमाम जो मैंने डिलीट की हैं तमाम की तमाम C में मर्ज होकर एक पार्टीशन बन जाएगी न्यू वाली। तो यहाँ पर इसने फिर वही अमल किया है जो ये रिकवरी की है 450 MB, ये सिस्टम रिज़र्व्ड, ये भी सिस्टम रिज़र्व्ड। और ये जो फर्स्ट पहली दोस्तों प्राइमरी ड्राइव होगी वो उसमें आपने आपकी वो C ड्राइव होगी, उसमें आपने विंडो इंस्टॉल करनी है। मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ।
तो दोस्तों आपकी जो विंडो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब इसका जो तमाम सेटअप है वो ऑटोमेटिक है। दोस्तों अब आपने इसे कहीं पर भी कोई बटन नहीं दबाना, ये ऑटोमेटिक तमाम विंडो ऐसे ही इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपने यूज़र नेम लिखना है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप पासवर्ड लिखना चाहते हैं वो आप लिखेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपकी जो विंडो 10 है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो इस चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।